दोस्त पेश है आगे की कहानी। उसी पल स्क्रीन पर कुछ देखकर उछल पड़ा इलेक्ट्रॉन। ओह नो! अनियंत्रित कॉमेट उस ग्रह की कक्ष में फंस चुका है। अब उसे अनजाने ग्रह से टकराने से कोई नहीं रोक सकता। और कटे हुए पक्षी की भांति किलर हाउस की ओर गिरता जा रहा था कॉमेट। और इस क्षण कपकाई धरती और थर्राया आसमान। यह हुआ था प्रलयकारी विस्फोट। मिट्टी के ढेर बन गया नजर आ रहा था किलर हाउस। आह! अब आखिरी सांस टूटने वाली है मेरी। मुझे ओह मेरी, क्या वो मुझे मिलेगा जिसके लिए मैं ब्रह्मांड का कोना कोना खंगाल डाला? मृत्यु की कगार पर पहुंच चुका था घायल इलेक्ट्रॉन्स। काश अपनी अंतिम सांस से पहले उसे मिल जाता अल्फा का बेटा। और उसी पल रुक गई इलेक्ट्रॉन्स की आंखें। यह देव, यह क्या? यह तो वही है। और मलबे के ढेर से निकल रहा था अल्फा का बेटा विनाश। और बारूद की कोख में से जन्मा अग्नि का तले जन्म पला इलेक्ट्रॉन के सपनों का विनाश, गुरु गामा का विश्वास का विनाश, जो करेगा दुश्मनों का सर्वनाश। और पगला ऐसा चीख उठा इलेक्ट्रॉन्स, विनाश विनाश, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया विनाश। कौन हो तुम? इलेक्ट्रॉन, अल्फा ग्रह का वासी। गुरु गामा ने तुम्हें बुलाया है विनाश। अल्फा ग्रह पर होने वाला है सर्वनाश। को बस तुम ही रोक सकते हो। किसी घन की तरह चोट लगी रहे थे उसके शब्द मस्तिष्क पर। अल्फा ग्रह, गुरु गामा, क्या बक रहे हो तुम? लगता है तुम वर्षों से तुम सब कुछ भूल गए विनाश। अल्फा पर पहुंचोगे तो तुमको सब कुछ याद आ जाएगा। ठहरो इलेक्ट्रॉन्स, पहले मुझे इस मलबे के दबे अपने मम्मी पापा के सब निकाल लूँ, फिर लूँ साथ ही उनके शैतानों के सब भी। माँ बाप, चक्रगन्नी की तरह घूम गया था इलेक्ट्रॉन्स का दिमाग। उसको ही पलों में मलबे के ढेरों में नजर आ रहे थे 400। देखो इलेक्ट्रॉन्स, मेरे मम्मी पापा, और वे मेरे मम्मी पापा भी, और मेरे माँ बाप की मौत के जिम्मेवार सी हॉर्स किलर की लाशें। आह! लेकिन मुझे इस मलबे के ढेर में कैसे निकल पड़ी विनाश? ये सब क्या तुम मुझे इस इमारत में मौजूद थे? हाँ, एक बच्चे के रूप में मौजूद था, परंतु वह विस्फोट मुझे बदल दिया। 10 वर्ष जीवने से शक्तिशाली विनाश में बना दिया मुझे भयानक विस्फोट ने। विनाश की बातें रहस्य के धमाके कर रही थी इलेक्ट्रॉन के मस्तिष्क पर। उफ, पागल हो जाऊंगा मैं तुम्हारी बातें सुनकर। यह कैसे हो सकता है विनाश? तुम विनाश से विनय कैसे बन सकते हो? लगता है आगे मेरे लिए विधाता का दिया सबसे मूल्य वरदान। जब जब मैं आग के पास जाता हूँ, आग हमेशा मुझे अपनी ओर खींचती है। अभी कल ही की बात है, जब मैं चाय बनाने के लिए आग की लपटों पर अपना हाथ रखा तो डाला, तो हाथ पे जलने के निशान तक नहीं पड़ा था। और आज तुम्हारा स्पेस यान किलर हाउस से टकराया तो उसमें होने वाली प्रलयकारी विस्फोट ने मेरे अंदर सोई शक्ति की एकदम से जगह डाल लिया, और मैं विनय से बन गया विनाश बन गया। मैं
समझ गया कि विधाता ने एक बार फिर तुम्हें विनाश बना दिया ताकि तुम मेरे ग्रह और दुश्मनों से बदला ले सको। देर मत करो, अल्फा ग्रह पर ट्रांसमिट कर रहा हूँ। तो तुम क्या वापस ग्रह नहीं चलोगे? मुझे कितनी शक्ति नहीं बची कि विनाश मेरे सफर द्वारा पूरा हो। अब आगे का कार्य तुम्हें करना पड़ेगा विनाश। ठहरो इलेक्ट्रॉन्स, मैं अल्फा ठहरो इलेक्ट्रॉन्स अल्फा के मैं अपने माँ बाप को उनके चरणों में समर्पित कर दूं। मुझे हमेशा के लिए मना और जल्दी ही करो विनाश। मेरी टूटती सांसें मेरे करीब आ गई हैं और चिता के साथ रो पड़ा विनाश भी। यह जादुई सी घड़ी मम्मी पापा, काश आप जिंदा होते, देखते आपका बिना एक पल में ही मैं क्या से क्या हो गया। अच्छा याद दिला, बरसों बसाए जा रही हैं इस दुनिया में, दूर तक एक नई दुनिया में। और एक क्षण इलेक्ट्रॉन ने दम तोड़ा और अगले क्षण गुरु गामा को दिया वचन। इलेक्ट्रॉन्स की पोशाक से निकली उस गहरे धुएं में पल पल खो गया विनाश। अब शुरू होनी थी विनाश की न कभी खत्म होने वाली अजग यात्रा। और आकाश गंगा में सबसे शक्तिशाली ब्रॉन्ट ग्रेविटा, न जाने कैसी हवा बहती थी इस ग्रह पर, जिससे वहाँ के लोगों में क्रूरता, वैसीपन, दरिंदगी के कीटाणु ही पैदा किए जाने किए आज तक। अपनी क्रूरता को इससे ज़्यादा खौफनाक परिचय और क्या दे सकती है वीटावासी। और शक्तिशाली होने के कारण हमेशा नाजायज फ़ायदा उठाते आए थे यहाँ के वासी। इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे वीटा ग्रह के वर्तमान शासक बीटाराज सम्राट दी ग्रेट। स्काईरो डेंजर फोज ने अल्फा के जरे जरे में मौत का तांडव मचा कर रख दिया, किंतु अल्फा गुरु गामा हमारे हाथ नहीं लगा। गुरु गामा का मिलना बेहद आवश्यक था। इल्ली जिल्ली, अब तक गुरु गामा जिंदा है, समझ लो अल्फा ग्रह भी जिंदा है। अल्फा की धड़कन है वह बूढ़ा, उसे खोज कर आकाश गंगा का चप्पा चप्पा छाल मारो, चुप नहीं बैठेगा। अंदर ही अंदर हमसे प्रतिशोध लेने के लिए तड़प रहा होगा। वह था बीटा का सम्राट बीटा राज, निहायत क्रूर व वैसी। दरिंदी का दूसरा नाम है बीटा राज। किसी नाग की पुकार रहा था वह। सम्राट द ग्रेट, क्या ऐसा संभव नहीं है कि गुरुगामा की युद्ध के चपेट में आकर कहीं मर खप गया हो, लेकिन हम ब्लैक हाउस में नहीं खोज पाए शायद उसे? नहीं, वह कमीना आसानी से मर नहीं सकता। उसकी मौत बड़ी भयंकर होगी। देखना चाहते हैं कि ताकि ग्रह के तबाही का मंजर देख के चीखे पुकारे, ताकि हमारे कलेजे को ठंडक पहुँचे और उसे पता चले कि हमारी चेतावनी भूल जाने का परिणाम। जाओ उसे ढूंढो और इल्ली गिल्ली। ओके सम्राट दी ग्रेट, मैं दोबारा अल्फा ग्रह पर जाता हूँ। इस बार फिर अल्फा ग्रह की ओर बढ़ गया शैतान स्काईरो। खोखो ग्रह मची हलचल रात दरबार में। इलेक्ट्रॉन्स भाग कर गया और अब सब देखते रहे। लगा लानत है तुम पर। इलेक्ट्रॉन्स भागा नहीं है सम्राट, हमने उस पर एंटी ग्रेविटी किरणें का प्रहार किया है
जिससे हमेशा आकाशगंगा में भटकने के मजबूर कर दिया है। एक दिन आकाशगंगा में कहीं भटकता हुआ मारा जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स को खोखो पर कदम रखकर अपनी बरसों पुरानी दुश्मनी की आग को फिर भड़का दिया है कमांडर। आज 5 दशक बाद हम मिलना होगा उनसे जो हमारी कैद में पड़ा है। जाने कब से अपने बेटे की बाट जोड़ रहा है और रहस्य का पटाखा फोड़ते हुए न जाने आगे बढ़ चले और सम्राट खोखो के कदम। आज से 5 दशक बाद खुलेगा ब्लैक कैप्सूल का दरवाज़ा। ब्लैक कैप्सूल खोखो ग्रह के दुश्मनों के लिए बनाई गई विशेष जेल। सहसा एक ब्लैक कैप्सूल तोड़ गया इलेक्ट्रॉन्स, अन्यथा ब्लैक कैप्सूल को तोड़ डालना किसी असाधारण शख्स के बस में नहीं है। और 5 दशक बाद भी न जाने क्या हुई होगी उसकी हालत। सचमुच किसी तिलस्म किले से कम नहीं था ब्लैक कैप्सूल। तुम बाहर ही रुको कमांडर, ध्यान रखे कोई अंदर न आने पाए। जी सम्राट। अंदर अंधकार की धज्जियां उड़ाता बल्लभ चल रहा था। एक छोटा सा बल्लभ फर्श पर पड़े किसी बेजान जिस्म ठोकर पर। ओ अल्फा, देखो तुम्हारा दुश्मन। आह, ओह खोखो, तुम क्या बाकी बचा है कमीने? क्यों आया है अभी यहाँ? देखने आया हूँ अल्फा, कहीं ब्लैक कैप्सूल में पड़ा पड़ा सड़ तो नहीं गया तू। बताने आया हूँ तुझे, आज तेरे ग्रह का एक आदमी खोखो ग्रह पर कदम रखने की ज़रूरत की है। अल्फा, ग्रह का आदमी कौन? मेरा बेटा? नहीं, तेरा बेटा नहीं। अपने बेटे को भूल जाओ। 5 दशक पहले उसका वजूद मिट चुका है। वो अब कभी वापस नहीं आएगा। वो मर चुका है। ओह नहीं। ब्लैक कैप्सूल का कोना कोना थर्रा गया अल्फा की चीख से। वो मर नहीं सकता कमीने। जब तक ब्रह्मांड में कहीं भी आग मौजूद है, मेरा बेटा नहीं मर सकता। विधाता ने विधान पर कोई बदल नहीं सकता कमीने। मेरा दिल कहता है कि उसे आग ज़रूर मिलेगी। उसी आग की कोख से जन्म लेकर वह एक दिन फिर वापस तुम्हारे विनाश के कारण बनकर लौटेगा। हाँ हाँ हाँ, उस आग नहीं मिलेगी अल्फा। हमारे बेटे के साथ जो विश्वासघात किया था, उस विश्वास व्यवस्था ने उसे भयानक सजा दी है। उस समस्त ब्रह्मांड में आग की चिंगारी तक नहीं मिलेगी। और उस दिन आंखें इंतजार में अल्फा तेरा उसे वापस ला सकता है, जिसकी एक एक पल आंसू रोया हूँ मैं, जिसके लौटने के इंतजार में आज भी कर रही हैं मेरी सुनी आंखें इंतजार उसका। अगर तेरा बेटा विशाल वापस अल्फा ग्रह लौटा तो उसकी हालत उस कीमत पर खोखो ग्रह पर आना होगा। उसे अपने यहाँ आने के लिए मजबूर कर देंगे हम। अल्फा ग्रह जहाँ विनाश सर्वनाश अब छाया था मरघट। बेबसी से मुठिया बिछ गई कदम दुश्मन के भविष्य। इस सन्नाटे को अल्फत की धरती पर कदम पड़े उसकी आंखों धधक उठी प्रतिशोध की आग। क्रोध से फन्ना उठा उसके होठ। विनाश के आने से पहले दुश्मनों ने क्या कर डाला मेरे ग्रह का। और किसी के हाथ से स्पर्श हुआ उसके कंधे पर। तुमने आने में देर कर दी विनाश। कौन है आप? गुरु गामा तो नहीं?
अगले ही पल सामने आई अज्ञात शख्स की प्रतिमूर्ति। हाँ विशाल, काश थोड़ा पहले आ गए होते तो तुम इस तरह अल्फा ग्रह की खुशियों पर ग्रहण न लगा होता। अल्फा ग्रह की खुशियाँ वापस लौटेंगी गुरुगामा। दुश्मनों के हालत में हाथ डालकर छीन लाऊंगा मैं खुशियाँ। किंतु मैं निहत्था हूँ गुरुगामा। दुश्मनों को लड़ने के लिए मुझे हथियार की जरूरत है। नहीं विनाश, तुम्हें किसी हथियार की आवश्यकता नहीं। अपना हथियार तुम स्वयं हो। मैं बौखला गया सा रह गया विनाश। हाँ विनाश, आग के बेटे हो तुम। जैसे ही तुम आग के समीप जाते हो तुम्हारी अपनी ओर खींचती है, तुम अपूर्ण ताकत देती है। आग स्पर्श पाकर तुम हमेशा शरीर बल पा सकता है। आग से नहाकर आग में नहाकर तुम ताकतवर बन जाते हो और तब हालात में तुम दुश्मन के लिए प्रलय से कम नहीं हो। शायद तभी किलर हाउस में उस विस्फोट में मेरे अंदर सोई शक्ति एकदम से जाग गई और विनय हमेशा हमेशा के लिए विनाश बन गया। मुझे अफसोस है गुरु गामा, जिस इलेक्ट्रॉन्स ने मेरे विश्वास से बढ़कर अल्फा ग्रह पहुंचाया और इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर जा चुका है। नहीं विनाश, दूर नहीं गया। इलेक्ट्रॉन्स हमारे दिलो दिम में बस चुका है। आपने गुरु गामा को दिया वचन पूरा कर और काम कर दिखाया है उसने। वह अल्फा ग्रह का बच्चा बच्चा उसे एहसानमंद रहेगा। और उसी पल हुई आकाश में विस्फोट दहला कर रख दिया सारा वातावरण का जरा जरा। यह विस्फोट कैसा था विनाश? विनाश से पहले जवाब देता इस बला ने। आहा, मैंने तुम्हें खोज लिया गुरु गामा। अब तुम्हारी कैद में पूरी होगी हमारे अल्फा ग्रह पर विजय अभियान। पर क्या विनाश? नहीं नहीं, समझे विनाश? तू बच कैसे निकला विनाश? तूने तो ख़त्म कर डाला था मैंने। खैर, यह सब बाद में पूछेंगे तुमसे। इस वक्त तो गुरु गामा को लेकर जाना है। मुझे बीटा ग्रह की चेतावनी भूलने देने का दंड भी देना है इसे। अगले क्षण सामने आ गया था प्रलय का अवतार। खून के आंसू रुलाए हैं तूने अल्फा ग्रह को। कमीने, आज विनाश तेरा करेगा सर्वनाश। और इससे पहले ही मैं तुझे लाश में बदल दूं शैतान के पिल्ले। और आज तक तुम शैतानियत का गंदा खेल खेलने रहे हो। अल्फा का बच्चा बच्चा तुम्हें जुल्म से तिल तिल पिसा है। आज विनाश के हाथों तुम्हारी लाश पर होगा नंगा नाच और वह अल्फा ग्रह देखेगा। विनाश बढ़कर जुर्म विनाश बनकर जुर्म पर टूट पड़ता है विशाल। विनाश जुर्म की लंका राख करने के लिए हथियार नहीं उठाएगा विनाश, क्योंकि विधाता ने ही विनाश को दी है अग्नि पावर, जिससे अद्भुत ताकत भर जाती है मेरे जिस्म में और बारूद की कोख से जन्म लेता है। अग्नि के साए तले पलता है और जुर्म की लंका को खाक बनाने के लिए बनता है विनाश। विनाश से बचने के लिए कुछ करना होगा। बला की फुर्ती दिखाई साई रोब ने। हाँ हाँ विनाश, अब बहुत हो गया तेरा शक्ति प्रदर्शन। बहुत देर से अपनी ही चला रहा था तू। हाँ, और कमाल, किंतु कमाल ही तो
कर दिया विनाश ने। गुरु गामा को छूने से पहले विनाश से निमट दिया होता दुष्ट। अत्यंत ढंग से आक्रमण कर बौखला कर रख दिया साइबर कोप को। विनाश तो बस साइबर कोप का सर्वनाश करने पर चढ़ने वाला था। और फिर गूंजा अंतिम चीख साइबर कोप की, और आवाज़ थरा थरा गई, विनाश की दहकती आवाज़। साइबर कोप की मौत उन कमीनों के लिए विनाश की चेतावनी है जो अल्फा ग्रह पर बड़ आंख उठाए बैठे हैं। उन्हें पता चल जाएगा कि अल्फा का बेटा विनाश आ गया है। यह तुमने क्या किया विनाश? साइबर कोप के टुकड़े आकाश में क्यों उछाल डाले ताकि अल्फा तक पहुंच की आंखों उठाने वाले जान सके कि विनाश दुश्मनों को कैसे सर्वनाश करता है। मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ गुरु गामा बीटा ग्रह अल्फा ग्रह पर हमला क्यों किया? किसी चेतावनी की भूलने की बात कर रहा था और आकाशगंगा में छिड़ी रही है भीषण जंग। वो विनाश 5 दशकों से लंबी अवधि ने शायद तुमको सब कुछ भुला दिया है। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ बेटी, आओ मेरे साथ। और स्पेस में मारा गुरुदेव के पीछे पीछे खिंचता चला, सस्पेंस का मारा गुरु गामा के पीछे पीछे खिंचा चला आ रहा था विनाश। न जाने कहाँ लिए जा रहे हैं गामा मुझे। ब्लैक हाउस, आओ विनाश, गौर से इस इमारत को देखो, दर्रे को देखो। एक 5 दशकों पहले तुम्हारा जन्म हुआ था और फिरकनी की तरह घुमा वह द्वार। अंदर आओ विनाश। और कक्ष में प्रवेश करते हैं ठिनक गया। यह तस्वीर किसकी है गुरु गामा? बहन, तुम्हारी बहन की। अपनी बहन को भी नहीं पहचानता पगले? बहन? हाँ विनाश, तेरी बहन पलक। और पगलाए से खड़े विशाल की आंखें, नाच उठा उसका चेहरा। पलक मेरी बहन, पलक अब यहाँ कहाँ है मेरी बहन? बताइए गुरु गामा, कहाँ है मेरी बहन? और देखना चाहता है विनाश अपनी बहन को, तो लो देख ले अपनी बहन को। उफ, किस माई की आँख खून के आंसू रो पड़ा अपनी बहन के आंसू देखकर। किस भाई की आँखें पलक झपकते ही हिरनी के जिस्म सा हाल कर डाला था मेरी बहन का। पलक, किसने हिरनी की जिस्म का हाल कर डाला मेरी बहन? राज ने, कोटा राज ने हमारी बर्बादी का कारण, जिसने अल्फा ग्रह की खुशियां में आग लगा दी विनाश। और अल्फा ग्रह का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने पलक जैसी बेटी को जन्म दिया था। बरसों पहले आई इस काली रात अल्फा के लिए प्रलय की रात थी, बन कर आई थी जैसे। विनाश बेटे, जो अग्नि पावर मैंने तुम्हें सौंपी है उसका इस्तेमाल हमेशा अल्फा ग्रह की सुरक्षा के लिए करना। जैसी ऐसी ही होगा गुरु गामा। और उस रात तुम्हारी बहन अंतरिक्ष की सैर कर वापस लौट रही थी। काफ़ी देर हो गई है हमें, कहीं पिताजी हमारी तलाश में अपने सैनिक न दौड़ा दें। इसी पल बरबस चीख निकल गई पलक की ओठों से। ओह, यह क्या? किसी ने पकड़ लिया हमारा यान? हाँ हाँ हाँ, वो हम हैं पलक, तुम्हारे सपने के सौदागर, आकाश गंगा के सबसे शक्तिशाली सम्राट
विराट के बेटे यूरोनियो, और कट कर न जाने कहाँ गिरा होता तुम्हारा सर यदि यही शब्द तुमने विशाल भैया के सामने कहे होते। पलक को पाने का ख्वाब देखना छोड़ दे यूरोनियो। यूरोनियो ने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर लिया है पलक। कल तूने ले जाऊंगा और अलका मुझे रोकेगा न विनाश। हा। यूरोनियो ने तुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है पलक। कल तुझे लेने आऊँगा मैं, न अल्फा मुझे रोक सकेगा न विनाश। और लरसते आंसुओं सुकुत स्पष्ट आगे सारा किस्सा। क्रोध से फड़फड़ा रहे थे अल्फा के ओठ। पलक की तरफ उठने वाली नाकें के जिस्म से अलग कर दी जाएंगी। विनाश को बुलाओ, योग्य सम्राट। और गुरुगामा ने बड़ा हाउस में चल रहा था। विनाश, क्या बात है पिताजी, आप इस तरह गुमसुम और उदास क्यों बैठी हो? कल तक बहुत देर हो जाती विनाश। तुम्हारे आने तक अल्फा ग्रह तमाम मिट्टी में मिल चुका होता। जो कुछ सुन रहा हूँ सुनाया अल्फा ने। उसे सुनकर फूट पड़ा विनाश के क्रोध का ज्वालामुखी। मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी बेटे। पलक की भविष्य तुम्हारे हाथ में है। अब कल का इंतजार है। ऐसा होने से पहले खून की नदियाँ बह उठेंगी आकाश गंगा में। जो हाथ पलक को पड़ेगा वो काट कर रख दिया जाएगा। और सुबह होने के साथ ही अपनी डेंजर फौज के साथ आया यूकियो। हाँ, अब इसकी खुशकिस्मती है कि यूनियो कल आएगा और यही अवसर का लाभ उठाकर पलक को आर्मी अभी तक वक्त बीटा ग्रह पर ले जाऊंगा मैं। किंतु इतना आसान न था विनाश की बहन को ले जाना। तू बीटा ग्रह अवश्य जाएगा कमीने, किंतु पैरों पर चलकर नहीं, ताबूत में लेट कर। हाँ, यह मजाक हमें पसंद आया विशाल, लेकिन हमें रोकना तुम जैसे कीड़ों का वश का नहीं है। अल्फा की धरती तुम जैसे कीड़े को लाशों ही वापस जाती हैं यूरेनियो। और अल्फा की फौज से गिरे थे डेंजर फौज भी। अपनी ग्रह की बेटी को इस तरह उठाकर ले जाने भला किसे बर्दाश्त कर सकते थे अल्फा के स्वामी मानिवर। और डेंजर फौज को जैसे बता देना चाहते थे कि अल्फा के सैनिक की पलक की तरफ उठने वाली आंख का क्या असर होता है। और विनाश तो बम, बस किसी को छेड़ने वाला यूनियो का सर्वनाश। पलक की तरफ उठने वाली आंखें इसी तरह फोड़ दी जाती हैं कमीने। और दर्द से बिलबिला उठा, बस कर विनाश, बस कर। किंतु बस कहाँ थी विनाश ने। उसे छेड़ना था यूनियो का सर्वनाश। विनाश, शाबाश विनाश, ऐसे ही दरिंदों को सर्वनाश करने के लिए मैंने तुम्हें अग्नि पावर सौंपी थी। आज तुमने गुरु गामा का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया बेटे। विनाश बेटे, यूनियो की मौत चुप नहीं बैठने वाला बीटा राज। वह
बदला लेने के लिए कोशिश अवश्य करेगा, लेकिन हमने फैसला कर लिया है, हम पलक का विवाह खो सम्राट के बेटे अटार से कर दें। यह निर्णय है विनाश हमारी बेटी यह हमारा निर्णय है विनाश। हमारी बेटी अपने पिता की बात कभी नहीं टालेगी विनाश। वह आदेश सम्राट खोखो को भेज दिया जाए। किंतु महाराज, एक बारी पलक से तो पूछ लिया होता। बिजली सी बनकर गिरी पलक की खबर से कोमल हृदय पर। नहीं, यह नहीं हो सकता। राजनीति के हवन में मैं इस तरह पलक की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। गुरुगामा तेजस्वी व ताकतवर का शिष्य अमलराज से प्रेम करती हूँ। हमारी शादी अटार से नहीं हो सकती। पिताजी को रोकना होगा। अब तो बहुत देर हो चुकी है बेटी। हैरत से फटी गई पलक की आंखें। पिताजी। हाँ पलक बिटिया, काश तुमने पहले ही हमें यह सब बता दिया होता। किंतु अब विवाह का संदेश स्वामी खोखो को भिजवा चुके हैं और अब विवाह टल नहीं सकता। डगमगा गई पलक हिरणी सी आंखें। यदि किस्मत को यही मंजूर है तो विधाता इस फैसले को स्वीकार करती है। और यह सब क्या हो गया पलक? एक क्षण पहले मौत क्यों नहीं आ गई? बेटी की बाहों में भरकर रो पड़ी पिता सम्राट अल्फा। और उधर वीटा ग्रह पर, नहीं इल्ली गिल्ली नहीं, कह दो यह झूठ है। नहीं, यह नहीं हो सकता। हमारा बेटा हमारे यूरेनियम मारा नहीं जा सकता। यह सच है सम्राट द ग्रेट। ताबूत में पड़ा यह शव महाबली यूरेनियम का है। हम अल्फा ग्रह को क्या जवाब देगा? यूरेनियम की मौत का पता खून के आंसू रो चुकेगा अल्फा का बच्चा। माना कि विनाश के मेरी अग्नि पावर है। जैसे जैसे वह अग्नि के पास जाता है तो शक्ति बढ़ती जाती है। बिना हथियार का प्रयोग किए वह दुश्मनों को मारता है, किंतु उसे कोई तो कमजोरी होगी। पानी। हाँ सम्राट द ग्रेट, आग का दुश्मन पानी होता है। इतनी बात हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? खूब याद दिलाया साहिबी को। अविनाश की मौत निश्चित है। एक महत्वपूर्ण खबर लाया हूँ सम्राट। बोलो। जो कुछ सुनाया गुप्तचर ने उसे सुनकर 1000 वाट की चमक सी आंखों में। और इल्ली गिल्ली अब अल्फा ग्रह पर शादी नहीं, मौत का तांडव होगा। और अटार सम्राट खोखो का बेटा, जो अपने सामने खड़े शख्स को हैरत से उछल पड़ा। तुम? हाँ, तुम्हें लेने आया हूँ अटार। तुम्हारी आन पलक की शादी होगी। तुम्हारी आज ही पलक से शादी होगी। और किसी बिच्छू सा उछल पड़ा अटार। लेकिन शादी तो 3 दिन बाद होगी, फिर आज अचानक? समय कम है अटार। पलक के विषय में अब तुम्हें हाथों में एक दिन का भी देर नहीं तो सब कुछ खत्म होकर रह जाएगा। ठीक है विनाश, मैं पिताजी को सूचित करके आता हूँ। और कुछ देर बाद आकाश गंगा में उड़ रहा था एक स्पेशल यान। शीघ्र गति से मुझे अल्फा ग्रह पहुंचना होगा। अपनी बहन को दुल्हन बनी
बैठी होगी। अरे यह कौन अरे यह कौन सा था जो धीरे धीरे बढ़ रहा था उस स्पेसियन की तरफ। इधर अल्फा ग्रह पर क्षण क्षण किसी युग सा बीतता प्रतीत हो रहा था। विशाल अटार को लेकर अब तक वापस क्यों नहीं लौटा गुरु गामा? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? विनाश स्वयं दुश्मनों के लिए विनाश स्वयं दुश्मनों के लिए एक मुसीबत है सम्राट। वह जल्दी वापस लौटेगा। और पलक की शादी 3 दिन बाद होने की अफवाह हमने उड़ाई थी, उसकी भनक दुश्मनों तक को न लग गई हो। कुछ नहीं कहा जा सकता सम्राट। और दुल्हन के रूप में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी पलक। ये विधाता मेरे विनाश भैया की रक्षा करना। उस पलक की आंखों से आंसू की लान न रुक सकी, किंतु विधाता ने कहाँ सुनी थी आज पलक का फरियाद। हा हा हा। अटार को अपनी बहन का सुहाग बनाने से पहले जरा एक बार सोचा होता। तू जिस रास्ते में स्काईकोप तेरा इंतजार कर रहा है, स्काईकोप इस कमबख्त को अचानक धोखे से हमला कर दिया और यह नष्ट कर दिया है विनाश। और संभलने का मौका नहीं दिया विनाश ने उसे। अब तू इंतजार करता ही रह जाएगा स्काईकोप, क्योंकि विनाश तेरा सर्वनाश करे बिना आगे नहीं बढ़ेगा अब। और बिजली की तेजी से था विनाश का फरार, और भूकंप से ज़्यादा थी उसकी भूकारी। और हा 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 से भी ज़्यादा था आहकारी। ठीक किंतु अटासा अहट से अट्टहास कर देने जा रहा था स्काई को। हा हा हा। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता विनाश। मेरे चारों ओर अदृश्य जाल है, तिरंगों का कवच है। मेरे जिस्म को समाई अग्नि पावर पानी के आगे व्यर्थ है। हा हा हा। अब मैं अठार के लिए जा रहा हूँ विनाश, और तुम दिए जा रहा हूँ अनोखी मौत। कुछ ही पलों में तुम आइस ग्लोब में तड़प तड़प कर दम तोड़ दोगे, और तेरी बहन कभी सुहागिन नहीं बन पाएगी विशाल, कभी नहीं। आहा हा। अगले पल आकाश गंगा में अत्यंत गहराई में खो चुका था साइक्लोप, और विशाल सिवाय धीरे धीरे निकट जाती जा रही थी मौत महसूस करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। न जाने कैसा है यह आइस ग्लोब जिसे मेरी अग्नि पावर न पिघाल सकती है, न साइक्लोप को अटार को भी ले जाने में सफल हो गया। मुझे माफ़ कर देना मेरी बहन, तुम्हारा भाई तुम्हारे सुहाग की बेड़ियों को चुंगल में जाने से बचा ना सका। अलविदा पलक, अलविदा। प्यारे दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं विशाल की गाथा धीरे धीरे रोमांस की वे भयानक मोड़ ले रही है। अचानक विनाश को अगवा कथन विनाश को अलावा कौन पात्र है जो सबसे अच्छा लगा, आप मूल्य राय भेजें। समाप्त दोस्तों। अगला भाग अल्फा का बेटा आपके सामने जल्द ही पेश करूँगा।